हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी भाइयों को एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में देखकर आपको पता चल रहा होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस अपकमिंग भर्ती 2026। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि 2025 के अंतर्गत रेलवे अप्रेंटिस की बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई थी, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ का जो है कि फॉर्म फिल हो चुका है, उसकी मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। तो इसमें जो है कि बच्चों का बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका जो है कि परसेंटेज थोड़ा कम था, जैसे कि 65%, 70%, 75%, 80%। तो इन बच्चों का सिलेक्शन जो है कि वह नहीं हो पाया है। तो भाई इसमें हम कोई सा भी वीडियो बनाते थे तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे छात्रों का कमेंट यह आता था कि भाई आप एक न्यू अपकमिंग जो भर्ती आने वाली है रेलवे अप्रेंटिसशिप की, यानी कि 2026-27 के अंतर्गत, उस वैकेंसीज़ पर एक वीडियो बना दीजिए कि कौन सी वैकेंसी जो है कि आने वाली है अभी जल्द में। तो भाई हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से अपने सभी भाइयों को यह बता दिया जाए कि जिनका अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है तो वह चिंतित ना हो। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से न्यू अपकमिंग भर्ती यानी कि 2026 के अंतर्गत नई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज जो है कि जारी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह वैकेंसीज आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। इसका फुल नोटिफिकेशन आपको कब तक मिलेगा, यह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भाई इसमें आपको बता दें, टोटल पोस्ट की बात करें तो 800 प्लस पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसीज आने वाली है भाइयों। और आपको यह बता दें, आपको अभी हम बताएंगे आगे चलकर कि किन ट्रेड को यहाँ पर मौका मिलने वाला है, यानी कि किन किन ट्रेड वाले स्टूडेंट जो है कि यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो भाई अगर आपके परसेंटेज कम थे ITI और आपके मैट्रिकुलेशन को मिला करके, अगर आपका परसेंटेज जो है कि कम बनना था, यानी कि 65%, 70%, 75% आपका सिलेक्शन अप्रेंटिसशिप में नहीं हो पा रहा था, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो शायद आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए, अगर आपका सिलेक्शन अभी तक कहीं पर नहीं हो पाया है। तो दोस्तों यह वैकेंसीज कब आने वाली है, इसका फुल नोटिफिकेशन कब आने वाला है, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा अगली स्लाइड पर। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक भी हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि भविष्य में आपको रेलवे से रिलेटेड, रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड, या अगर आपने ITI कर रखा है तो ITI से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब आए तो सबसे पहले आपको हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो भाइयों अब हम बात कर लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल साइट पर चलना पड़ेगा। तो भाई चलते हैं, आपको ले चलते हैं SECR के ऑफिशियल साइट पर। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको लाए हैं SECR के ऑफिशियल साइट पर। आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। भाइयों यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्ट अप्रेंटिसशिप का जो है कि बॉक्स कॉलम देखने को मिल रहा होगा। आप अगर इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है कि 2025-26 के लिए जो नोटिफिकेशन हुआ था वो यहाँ पर आपको मिलेगा। दोस्तों भाइयों आपको जो है कि इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे 2025-26 वाला नोटिफिकेशन वो डाउनलोड हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे भाई हमारे यह कमेंट करेंगे कि हम नई वैकेंसीज़ का आप बात कर रहे हैं तो आप ये पुराना नोटिफिकेशन क्यों डाउनलोड करवा रहे हैं। तो भाइयों आपको बता दें कि पुराना नोटिफिकेशन इसलिए हम डाउनलोड करा रहे हैं क्योंकि जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है वो हर साल आती है, हर साल वैकेंसीज़ आती हैं। तो दोस्तों हर साल जैसे कि 5 से 10 दिन के अंतर्गत, यानी कि अगर पिछले साल आई हुई थी, जैसे कि मान लीजिए आपकी 1 फरवरी को पिछले साल वैकेंसी आई हुई थी, तो इस बार जो है कि 5 फरवरी को भी आ सकती है और जो है कि 25 जनवरी को भी वैकेंसी आ सकती है। बस इससे ज़्यादा गैप नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ से देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में, यानी कि पिछले साल वैकेंसी जो है कि कब आई हुई थी और किस ट्रेड को मौका मिला है, यह भी आपको वहीं से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर चलते हैं, आपको नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। भाइयों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें जो है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप की नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है कि डाउनलोड हो चुका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो है कि यह नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा 2025-26 के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अप्रेंटिसशिप नियम 1992 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसों का चयन। तो भाई फिर आप यहाँ पर जो है कि फॉर्म अप्लाई करने का डेट देख लीजिए। फिर दोस्तों फॉर्म अप्लाई कि किन ट्रेडों को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल यहाँ पर जो है कि 19 ट्रेड को मौका मिलने वाला है। आपको हम एक एक ट्रेड करके बता दे रहे हैं कौन कौन से ट्रेड को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। तो भाइयों यहाँ पर आपको जो है कि ट्रेड दिया हुआ है, यहाँ पर कारपेंटर ट्रेड, कोपा ट्रेड, ड्राफ्ट मैन, सिविल इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, प्लम्बर, RAC मैकेनिक, सीट मेटल वर्कर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्टेनोग्राफर हिंदी, डिजिटल
मैकेनिक जो है कि टर्नर, बेल्डर। दोस्तों 16 ट्रेड हो गए, अभी और ट्रेड है। तो भाई फिर जो अगला ट्रेड है वो वायरमैन ट्रेड है, फिर रासायनिक प्रयोगशाला सहायक, डिजिटल फोटोग्राफर। दोस्तों टोटल 19 ट्रेड को मौका दिया गया है। अब भाई हम आपको बता दें कि ट्रेड वाइज वैकेंसीज़ को की संख्या, यानी कि ट्रेड वाइज किस ट्रेड को कितनी सीट पर मौका दिया गया है। तो यह देखने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका अपना ट्रेड है, यहाँ पर कुछ सीटों की संख्या है। दोस्तों हम कैटेगरी वाइज सीट नहीं बताएंगे, आप जो है कि हम टोटल सीट बता दे रहे हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज सीट को देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीट हैं। तो भाई जैसे कि कारपेंटर ट्रेड को जो है कि 38 सीट पर मौका दिया गया है, वहीं पर कोपा ट्रेड को जो है कि टोटल 130 सीटों पर मौका दिया गया है। ड्राफ्टमैन सिविल पर को जो है कि 11 सीट पर मौका दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है कि 182 सीट पर मौका दिया गया है। यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को 5 सीट है, यहाँ पर टोटल केवल 5 ही सीट है। फिटर ट्रेड की सबसे ज़्यादा सीट है, 208 सीट है। फिर मैकेनिक्स ट्रेड में दोस्तों केवल 4 सीट पर मौका दिया गया है। पेंटर को जो है कि 45 सीट पर मौका दिया गया है। फिर जो है कि प्लम्बर को जो है कि 25 सीट पर मौका दिया गया है। यहीं पर रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक को 40 सीट पर मौका दिया गया है। फिर दोस्तों सीट मेटल वर्कर को जो है कि 4 सीट पर मौका दिया गया है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश की जो है कि 27 सीट पर मौका दिया गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी को जो है कि 19 सीट पर मौका दिया गया है। डीजल मैकेनिक को टोटल 8 सीट पर मौका दिया गया है। फिर भाई अगर आप नीचे में देखेंगे और सभी का, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्डर को जो है कि 19 सीट पर मौका दिया गया है। वेल्डर ट्रेड, वायरमैन ट्रेड को 90 सीट पर मौका दिया गया है। फिर यहीं पर रासायनिक प्रयोगशाला सहायक को 4 सीट पर मौका दिया गया है। फिर डिजिटल फोटोग्राफर का 2 सीट पर मौका दिया गया है। टोटल सीटों की बात करें तो टोटल जो है कि 835 सीट पर वैकेंसी आई हुई है। अब दोस्तों आप अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ को देख लीजिएगा, किस कैटेगरी की, यानी कि ओबीसी की कितनी वैकेंसी है, एससी की, किस स्टेट की कितनी वैकेंसी है, आप खुद से देख लीजिएगा। तो भाई अब आप लोग को यह जानकारी तो पता चल गई। अब भाई यहाँ पर आप देख लीजिए कि यह वैकेंसी जो है कि आने वाली कब, यानी कि कब इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25/2/2025 यानी कि 25 फरवरी 2025 को इसका नोटिफिकेशन आया हुआ था पिछले साल। और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था वो 25 मार्च, यानी कि 25 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था और 25 मार्च तक जो है कि फॉर्म अप्लाई हुआ था। अब भाई जैसे कि आप लोग को पता ही है कि अभी जो है कि आज हम वीडियो बना रहे हैं तो 3 मार्च हो गया, अभी तक यह वैकेंसी नहीं आई। तो भाई जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, कि पिछले साल पर जो वैकेंसी आई थी उससे 5 से 6 दिन पहले आ सकती है वैकेंसी, या 5 से 10 दिन बाद में आ सकती है वैकेंसी। तो भाई जैसे कि 25 तारीख को पिछली बार आ गया था, तो इस बार जैसे कि आपको पता है आज 3 तारीख है, तो यहाँ से अगर 25 को 3 से प्लस करते हैं तो 28, यानी कि 3 दिन फरवरी में हो चुका है और 3 दिन 6 दिन टोटल हो चुके हैं। तो भाई जैसे कि आप लोग को पता ही है कि बीच में अभी होली फेस्टिवल आ चुका है, यानी कि होली आ चुकी है। तो भाई अब इसकी मेरिट लिस्ट आपको जो है कि सॉरी भाई मेरिट लिस्ट नहीं, जो है कि नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जैसे कि बीच में होली आ गई, अब आपको के बाद यानी कि आपको 5 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक 100% इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ भाइयों, 10 मार्च तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो भाइयों अब आप जो है कि थोड़ा दिन, इतना दिन वेट किया तो और दिन वेट कर लीजिए थोड़ा दिन। और आपको बता दें कि अगर आपका सिलेक्शन कहीं अप्रेंटिसशिप में नहीं हो रहा था, बहुत कम परसेंटेज थे, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप यहाँ से फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका 68% था, 70% था, 80% था, 75 था, अगर आपका इतना परसेंटेज थे तो आप यहाँ से फॉर्म जरूर फिल करना, आपका सिलेक्शन होने का 100% चांस रहेगा। और भाइयों जैसे कि अभी अगर आप जो है कि कमेंट करेंगे भाई लोग इसमें कि जो है कि अभी और कितनी वैकेंसीज आने वाली है, यानी कि मार्च से अप्रैल तक लेकर, तो भाई हम इस पर एक टोटल वैकेंसीज़ पर एक वीडियो बना देंगे कि आपको जो है कि अप्रैल मंथ तक कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोस्तों यह वैकेंसी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी, जैसे कि वेस्टर्न रेलवे की तो आ चुकी है, लेकिन भाई जैसे कि आपको बता दें कि वेस्टर्न रेलवे की अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ गई है, वहाँ भी आप फॉर्म को फिल करिए, वहाँ भी कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि दोस्तों जितने हाई परसेंटेज वाले स्टूडेंट थे उनका सभी का सिलेक्शन जो है कि हो चुका होगा। यानी कि अगर जुलाई मंथ से पहले जितनी भी वैकेंसीज आएगी, जुलाई मंथ से पहले जितनी भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आएगी, उनमें सबका कट ऑफ जो है कि कम ही जाएगा, सबका कट ऑफ जो है कि डाउन जाएगा, 100% डाउन जाएगा। अब ये क्यों? क्योंकि दोस्तों जितने बच्चे आईटीआई करते हैं तो आईटीआई में परसेंटेज उनका हाई होता है, तो हाई परसेंटेज वाले बच्चों का सिलेक्शन ऑलरेडी तब तक हो चुका होगा, और फिर जो नए बच्चे आएंगे वो फिर जुलाई में एग्जाम देकर फिर नए बच्चे आ जाएंगे, तो फिर जो है कि कट ऑफ वहाँ से हाई जाने लगेगा। तो अभी आपको जुलाई के अंदर जितनी वैकेंसीज आपको अप्रेंटिसशिप में देखने को मिलेगी, उन सभी का कट ऑफ जो है कि कम ही रहने वाला है। तो भाई इसमें आपका कट ऑफ बहुत कम रहेगा, आप जो है कि फॉर्म जरूर फिल करना। और भाइयों जैसे कि आप लोग को पता ही है कि अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा कितना होता है, और अभी तो जो है कि रेलवे है वो रेगुलर वैकेंसीज भी दे रहा है, यानी कि हर साल वैकेंसी आती है, वैकेंसी कैलेंडर जारी होता है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको 20% कोटा के तहत आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में होने का 100% चांस रहेगा। फिर आपको इसके फ़ायदे की भी बारे में पता है कि जैसे टेक्नीशियन में आपका जो है कि
फिजिकल नहीं होता है, ट्रेनिंग नहीं होती है, और आपको जैसे कि ग्रुप डी में आपका फिजिकल नहीं होता, तो उन सभी चीज़ों से छूट मिल जाती है। यानी कि जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे जो है कि फॉर्म को फिल करते हैं, तो आप उस एक भीड़ से जो है कि अलग हो जाते हैं। अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आप एक बहुत बड़ी भीड़ से जो है कि अलग हो जाते हैं, तो यहाँ से आपका सिलेक्शन होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। तो भाइयों, आशा है कि आपको हमारे वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।